ये दिखाने के लिए नहीं, आस्था का विषय है। एक बार आवे, वो भी कम से कम वहाँ के लोगों की जो आस्था जुड़ी है उस सैलाब को देखें। सरकार कराती है उसको पूजा। मुख्यमंत्री तो इसके होस्ट हैं। ये लाखों लाख संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। विधि व्यवस्था जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी वहाँ हमेशा जाते थे। उनके बाद हमारे नेता चिराग पासवान जी जाते हैं। लेकिन मेन रूप से पासवान जाति के, हाँ, मेन रूप से एक तरह से कहिए तो पासवान समाज के लोग बीच में हमारे नेता के पास आए थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मेरा गठबंधन होगा, मेरे नेता में इतनी काबिलियत है, हमारे नेता के से उनका टिकट कट सकता है। तो जब उनको एमएलसी का टिकट नहीं मिल रहा है तो भविष्य क्या होगा उनको खुद समझना चाहिए। तेजस्वी जी बोलते थे पलटू चाचा, क्या क्या नहीं बोले, बेईमान बोले, चोर बोले, सब कुछ बोले सदन के पटल में। इस कुर्सी के लिए सब सम्मान समझौता और सिद्धांत बेच दिए कि नहीं बेच दिए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बाबा चौहरमल की जयंती पर चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक संदेश पत्र लिखा, यानी कि वहाँ उन्हें एक आमंत्रण दिया मोकामा आने की उनके जयंती समारोह में। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी कुछ कारणवश नहीं आ रहे हैं, कुछ व्यस्तता है उनके, लेकिन उन्होंने उसके बदले में एक संदेश दिया है, एक पत्र उन्हें भेजे हैं और पत्र में लोजपा रामविलास पासवान की भी उसमें जिक्र है। चलिए, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में ही हम आए हुए हैं। सर, इस तरह के नरेंद्र मोदी के तरफ से एक संदेश आना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में ये कर रहा है कि भाई आखिर आप लोग की पार्टी जो है किधर है, क्योंकि सवाल तो बहुत विपक्ष वाले खड़ा करते हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। आप लोग तो कहते हैं कि ना हम एनडीए में हैं और ना ही ये हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र भाई मोदी हैं। हमारे नेता की चाहत थी कि 4D में आवे। बाबा चौहरमल की जो जयंती होती है इसमें कई लाख लोग आते हैं, तो हमारे नेता की चाहत थी। मेरे नेता ने उनको निमंत्रण दिया था, नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए उनका संदेश आया है, इसके लिए पार्टी धन्यवाद देती है। और वहाँ भविष्य में हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री को हम लोग बुलावें, वहाँ पर आस्था का विषय है। एक बार आवें, वो भी कम से कम वहाँ के लोगों की जो आस्था जुड़ी है उस सैलाब को देखें और अपना कुछ संदेश दें। क्या है वहाँ के बारे में थोड़ा सा आप जनता को बताइए कि किस तरह से आप लोगों की वहाँ पे तैयारी रहती है, कितने लोग आते हैं, कैसे कैसे क्या प्रोग्राम होते हैं? देखिए, पार्टी स्तर से तैयारी होती है। देखिए, सरकार कराती है उसको पूजा कई साल से। हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी वहाँ हमेशा जाते थे। और हमारा तो समझिए कि पार्टी का वहाँ से एक अजीब रिश्ता है, मतलब अटूट रिश्ता है। तो हम लोग उनके बाद हमारे नेता चिराग पासवान जी जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे जिलों से, बिहार के कोने कोने से सब लोग आते हैं और वहाँ पर संदेश देते हैं हमारे नेता और पूजा अर्चना करते हैं बाबा का। मतलब पासवान ये लोग ही सबसे ज़्यादा आते हैं या? नहीं, वहाँ तो एक तरह से देखिए, हम तो वहाँ पर गए हैं, पिछली बार हम भी कई बार हम जा चुके हैं। हम अपने संस्थापक के भी साथ जाने का काम किए। देखिए, कहने के लिए तो वो चौहरमल का पासवान समाज का है पूजा, स्वाभाविक है। उसमें 90% से लेकर 95% पासवान समाज के, लेकिन और भी जाति के लोगों का वहाँ पर आस्था है, वहाँ पर उनसे जुड़ाव है, वो लोग भी जाते हैं पूजा करने। लेकिन मेन रूप से पासवान जाति के, हाँ, मेन रूप से एक तरह से कहिए तो पासवान समाज के लोग पूरे, हमको लगता है नेपाल से भी लोग आते हैं, झारखंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान से लोग इकट्ठा होते हैं। यानी कि लाखों में वहाँ पर भीड़ आती है और ऐसे में नरेंद्र मोदी को वहाँ पर बुलाने की बात कही जा रही है, और वो भी लोकसभा चुनाव के आने के पहले। यानी कि कहीं ना कहीं यह जुटान मतलब दिखाना है कि भाई मेरे तरफ से, या देखिए बिहार में आप आए हैं, पासवान जाति के लोग यहाँ पर इतने लोग हैं, ये दिखाना भी हो रहा है। नहीं, दिखाने के लिए देखिए, हमारे संस्थापक किसी को दिखाने वाला काम हम लोग नहीं करते। हम लोग काम करते हैं धरातल पे, हम लोग काम करते हैं अपने मजबूत संगठन पे। हम लोग दिखा नहीं चुके हैं। इसके पहले 2014 में जिसमें एनडीए की गठबंधन हुआ था, पहली बार हम लोग एनडीए में शामिल हुए थे, उसमें नीतीश कुमार जी अलग थे, सब लोग अलग था। क्या हम लोग 33 सीट नहीं जीते थे चुनाव? ये दिखाने के लिए नहीं, आस्था का विषय है। लोगों की वहाँ चाहत थी कि देश के प्रधानमंत्री आवें, इसलिए हमारे नेता उनको पत्र लिखे थे। तो आने के लिए वहाँ पर आस्था है, वहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, वहाँ तो आस्था, बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, ये जो इस तरह के जो संदेश आए हैं जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी की भी जिक्र हो रही है, तो अभी जो संकेत जो आ रहे हैं
चिराग पासवान की तरफ से ज़्यादा जो बीजेपी के संकेत आ रहे हैं और इधर पशुपति पारस के लिए जो संकेत आ रहे हैं, आपने देखा ही कि कैसे अमित शाह जब यहाँ पर आए और उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कह रहे थे कि 40 के 40 सीट पे हम बीजेपी का ये होना चाहिए, और नवादा की भी बात कही थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी की कैंडिडेट हर हाल में होना चाहिए। तो पशुपति पारस, तो इसका जवाब पशुपति कुमार पारस जी देंगे और उनके प्रवक्ता लोग देंगे। वही तो मेरा भी सवाल है कि आखिर वो एनडीए में है, लेकिन वो उनका संकेत नहीं, लेकिन आप लोग की तरफ मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूँ कि अभी हमारा गठबंधन नहीं है, मेरा गठबंधन होगा। मेरे नेता में इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है कि हम लोग सीट भी लेंगे गठबंधन से और 100% जीतने का भी काम करेंगे। ये मेरे पार्टी का रिकॉर्ड रहा है। तो गठबंधन यहीं से कीजिएगा कि कहीं और से भी अब हम देखिए, ये तो हम लोग की बात आपस की होती है, सब बात मीडिया में आने वाले समय में आपको बताएंगे कहाँ गठबंधन होगा। अभी ये बात तय है कि हमारा गठबंधन नहीं है, क्योंकि हमेशा कहते हैं चिराग पासवान कि भाई चुनाव आने दीजिए, उसके बाद बताने चलेगा। तो यानी कि आप लोग मतलब पलट भी सकते हैं, दूसरी जगह भी जा सकते हैं। देखिए, समर्थन तो बीजेपी को दिखा रहे हैं। कहाँ समर्थन, मान लीजिए अभी हमारे नेता कहाँ समर्थन दे रहे हैं? तो सबसे ज्यादा वहीं पे। अरे बीच में हमारे नेता के पास आए थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता संपर्क किए थे, और मुकामा और कुडनी और गोपालगंज में हम लोग समर्थन किए थे, और उसमें 2 सीट जिताने का हम लोग काम किए हैं। जी, लेटर प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं भेजा जा रहा है। अरे मुख्यमंत्री तो इसके होस्ट हैं, मुख्यमंत्री तो इस राज्य के उन्हीं के अध्यक्षता में तो यहाँ पर हो रहा है सब कुछ। आप लोग तो सवाल कर रहे हैं ना कि अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं वो, आप लोग नहीं करते हैं। वहाँ पर कोई विधि व्यवस्था नहीं रहती है। वहाँ पर मतलब जिस हिसाब से हम तो गए हैं, आप लोग भी कभी जाइए, इस बार चलिए, हम तो आप लोग को आमंत्रित करेंगे। जितनी संख्या होती है, लाखों लाख संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, विधि व्यवस्था जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। चिराग पासवान वहाँ पहुँचेंगे? एकदम पहुँचेंगे। चिराग पासवान हर साल गए हैं, हमारे संस्थापक गए हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार वहाँ पहुँच रहे हैं? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, पहुँच रहे हैं, उनको जाना ही चाहिए। पार्टी में पहुँच रहे हैं। अब इफ्तार पार्टी में जाएंगे, कभी टोपी पहनेंगे, कभी चंदन लगाएंगे, ये उनका विषय है। हमारी पार्टी का दूसरा विषय है, हम लोग काम करते हैं, हमारे नेता जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो वो लोग बताएं। एक लास्ट सवाल है, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने इस बार अमित शाह जो आए थे उनका भाषण में पता चल गया साफ तौर पे, आप लोग कितना सिक्योर हैं? हमारे नेता करेंगे, ज़बरदस्त रूप से हम लोग गठबंधन करेंगे, काहे चिंता करते हैं, बता ही चुके हैं। गठबंधन होगा, सीट भी हम लोग लेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। हमारा बीजेपी से ही करिएगा कि कहीं और? ये कैसे मैं आपको बता दूं कि आज हम बीजेपी से करेंगे किसी, लेकिन गठबंधन जहां अच्छा आप लोग को ये नहीं नहीं। देखिए, हर दल का एक अपना काम करने की शैली होती है, हर दल का एक सोच होता है। कैसे बिहार फर्स्ट जैसे हमारी सोच है, तो हमारे सोच के साथ जो होगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। बिना सोच के हम लोग थोड़ी ना कि कुर्सी के लिए कुछ भी कर लेंगे। अगर कुर्सी इतनी ही प्यारी रहती तो हमारे नेता 2020 में मंत्री रहते, आज बिहार में हमारी सरकार होती, हमारे में कई लोग इसमें एमएलए रहते, 1-2 मिनिस्टर भी रहते। तो हमारे नेता की कुर्सी प्यारी नहीं है कि कुर्सी के लिए हम सब सिद्धांत बाजार में हटा दें। क्या है आप बताइए, आज कुर्सी के लिए क्या है? नीतीश कुमार जी 2005 में क्या बोलते थे? जंगल राज बोलते थे, सदन के पटल से बोलते थे कि नौकरी देंगे तो कहाँ आएगा, होटवार जेल से आएगा। इन्हीं के नेता मुकदमा करके लालू यादव जी को जेल भेजवाने का काम किए हैं। यही तेजस्वी जी बोलते थे पलटू चाचा, क्या क्या नहीं बोले, बेईमान बोले, चोर बोले, सब कुछ बोले सदन के पटल में। हम भी मेंबर थे, हम भी सदस्य थे, हमने देखा है इन लोगों का क्या क्या बोलते हुए। लेकिन क्या हुआ, इस कुर्सी के लिए सब सम्मान समझौता और सिद्धांत बेच दिए कि नहीं बेच दिए ये लोग? तो ये लोग बिहार की समस्या के लिए नहीं, ये सिर्फ कुर्सी के लिए है। ये भी कहा जा रहा है, जब आप सवाल कर ही ये बोल ही रहे तो ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में जाने के लिए कहीं ना कहीं अपने चाचा पशुपति पारस का पत्ता साफ करने की काम कर रहे हैं। क्योंकि एमएलसी चुनाव की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आप ही लोग के विरोध करने की वजह से उन्हें एक भी सीट नहीं दिया गया, और अभी अमित शाह आके कह रहे हैं कि भाई हर जगह पे बीजेपी ही खड़ा हो गए, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों का भी कुछ तो सेटिंग हुआ है। देखिए इसमें हमारी पार्टी विश्वास नहीं रखती किसी का पत्ता साफ करने में। लेकिन ये बात अगर बोल रही हैं तो मान लीजिए, जब हमारे नेता के से उनका टिकट कट सकता है तो उनको ना समझना चाहिए कि उनका जब उनके एमएलसी का टिकट मेरे नेता के, जैसा कि आप बोल रही हैं, हम लोग इस सब चक्कर में नहीं रहते हैं। तो जब उनको एमएलसी का टिकट नहीं मिल रहा है तो भविष्य क्या होगा उनको खुद समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इशारों में राजू तिवारी जी ने
कह ही दिया है कि चिराग पासवान की पशुपति पारस की पार्टी के लिए कि भविष्य उनका क्या होगा, जिन्हें एक एमएलसी का भी टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो आप सोच ही सकते हैं। चलिए, बाबा चौरमल का जयंती समारोह है और वहाँ पर चिराग पासवान भी पहुँचेंगे, अपना दमखम तो वहाँ पर ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पासवान लोग ही वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। चलिए, हम भी वहाँ का आपको हर वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।